नमस्कार दर्शकों, मैं जानवी स्वागत करती हूं आपका ऐसे न्यूज़ राजस्थान में। दर्शकों, आज 26 जनवरी है, भारत इतिहास का वो दिन जिस दिन भारत ने अपना संविधान अपनाया। वो संविधान जिसने हमें समानता का अधिकार दिया, वो संविधान जिसने हमें हमारे कर्तव्य याद दिलाए। तो दर्शकों, सोचने वाली बात ये है कि क्या भगवान का भी कोई संविधान है? एक ऐसा संविधान जिसमें हमारे किए गए कर्मों का दंड लिखा हो, जिसमें हमारे किए गए जिसमें हमारे पास जो अधिकार है, जो हमें करना चाहिए, वो लिखा हो। क्या ऐसा भगवान का भी कोई संविधान है? तो आज हम मौजूद हैं कई सारे लोगों के बीच, तो उनसे जानेंगे कि आखिर उनके इस बारे में क्या राय है। क्या वो भी ऐसा मानते हैं कि भगवान का भी कोई संविधान है? क्या भगवान ने भी कहीं लिखा है कि हमें किस तरह का जीवन जीना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए? तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। नमस्कार सर। नमस्कार सत साहिब जी। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसा ही भारत का संविधान है, क्या वैसा ही भगवान का भी कोई संविधान है? हाँ जी है। तो कहाँ लिखा हुआ है ये संविधान? जैसे भारत का संविधान तो हमारी किताबों में आता है ना, बड़े बड़े कोर्स सिलेबस में आता है। तो क्या भगवान का संविधान कहाँ लिखा हुआ है, आपसे जानना चाहते हैं। भगवान का संविधान भगत जी गरुड़ पुराण में लिखा गया है। सबसे पहले तो चारों वेदों में लिखा गया है, और अपना सबसे वो है जो सूक्ष्म वेद है, जो सबसे छुपाया गया है, उसमें सारा परमात्मा से कहाँ मिलना है, तो वो सूक्ष्म वेद में बताया गया है। कौन बता रहा है ये सूक्ष्म वेद? क्योंकि आज तक तो हमने नाम नहीं सुना सूक्ष्म वेद का। सूक्ष्म वेद परमात्मा बताते हैं, हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि पांचवा वेद परमात्मा ने खुद आकर के यहाँ पर बताया था। तो आप कहना चाहते हैं कि ये जो सूक्ष्म वेद है, इसमें लिखा है कि कौन सा कर्म करने से क्या होगा, कैसे भगवान मिलेगा, यही सब? हाँ भगत जी, ये सूक्ष्म वेद में सब कुछ लिखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सत साहिब जी। चलिए दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पर एक व्यक्ति जुड़ चुके हैं, आइए उनसे उनके विचार जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत साहिब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर भोलानंद जी। कहाँ से आए सर आप? मैं सूरत से हूँ जी। सर, आप हमें बताइए कि जिस प्रकार भारत का जो संविधान है, उसी प्रकार क्या भगवान का भी कोई संविधान है? देखो जी, सच बात तो ये है, लोग भारत के संविधान को ढंग से नहीं समझते। भगवान के संविधान को तो समझना बहुत दूर की बात है। आज इस जगत के अंदर एक ऐसे ही संत हैं जो इस भगवान के संविधान को ठीक तरीके से पेश करके पब्लिक के सामने, और वो दर्शा रहे हैं कि इस संविधान में तो शायद हो सकता है कुछ छूट मिले आपको, लेकिन भगवान के संविधान में छूट नहीं मिलती है, वहाँ सज़ा होती है खाली। और वो सज़ा भी काटने के लिए संत जी आए पृथ्वी के ऊपर, और सच पूछो तो हम लोग उनको पहचान नहीं पा रहे। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी का मैं शिष्य हूँ जी, भले डॉक्टर हूँ। हम भी अपनी चिकित्सा में करते करते थक जाते हैं, तो आखिर इस भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। और उसके संविधान में एक सिस्टम है पूरा, जैसा आपने किया वैसा आपको भरना ही पड़ेगा। ये सब जानते भी है, कहते भी हैं इस चीज़ के बारे में, लेकिन ये समझ नहीं पाते कि इस संविधान में के अनुसार जो हमको किए का जो कर्म मिल रहा है, वो कटेगा कैसे। कोई नहीं काट सकता। भगवान राम ने भी भोग के गए, भगवान कृष्ण जी ने भी भोगा, यहाँ पे आकर के माँ सीता जी ने भी भोगा। भले छोटा मोटा भी कर्म किया हो, आपने भोगना पड़ता है। तो भगवान का संविधान को ठीक, जैसे हमने अक्सर देखा होगा, गरुड़ पुराण मरने के बाद पढ़ाई जाती है। सबसे बड़ी विडम्बना हमारा भारत देश की। लेकिन ये गरुड़ पुराण पहले पढ़िए तो पता चले कि भगवान का संविधान क्या कहता है। और ये सतगुरु रामपाल जी भगवान इस पृथ्वी पर समझो आपको सही तरीके से गरुड़ पुराण पढ़ाते हैं, और मरने के पहले पढ़ाते हैं। जो मरने के बाद पढ़ाई जाती नकली धर्मगुरुओं के द्वारा, वो पहले पढ़ा रहे हैं सतगुरु रामपाल जी भगवान, ताकि आप पाप से बच जाएं। उस भगवान के संविधान को समझें। और मनुष्य देह सच पूछो तो संविधान को समझने के लिए मिली है। खाली खाना पीना, ये पशुओं जैसा बर्ताव करके जीवन जी के चले जाना, उसके लिए नहीं मिली है। तो मैं तो सब इतना ही समझाऊं सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के द्वारा, भगवान का संविधान पढ़ाने वाले कोई पृथ्वी लोक के ऊपर हैं तो केवल सतगुरु रामपाल जी भगवान हैं। उनको आप सुनिए जरा, थोड़ा सा सुन लेंगे तो आपकी आत्मा जगेगी। और संविधान सबसे पहले आपकी आत्मा को जगाता है और भगवान से मिलाता है। और भगवान से सब सच बात पूछो तो संविधान को जिसको समझ में आ गया, वो पाप नहीं करेगा कभी भी। उसको बड़ा भय और डर लगता है, क्योंकि सदगुरु अंदर में चैनल खोल देते हैं कि इस पाप के या इस पुण्य के करने से आपको क्या सज़ा मिलेगी। तो ये भगवान का संविधान साहब मेरे सदगुरु भगवान रामपाल जी महाराज जी के द्वारा समझ में आया हमारे को तो। और हमने एक चीज़ देखी है, और यहाँ आने के बाद जीवात्मा जग जाता है और उसको एहसास होता है कि साहब मुझे सच में कोई भी गलत काम नहीं करना। वो करना तो बहुत दूर की बात है, उसके विचार में ही नहीं आता है।
तो भगवान का संविधान अटल है। इस संविधान में सही कहीं आपको रिश्वत दे करके कुछ भी दे करके छूट मिल जाए, लेकिन भगवान के संविधान में कोई छूट नहीं। लेकिन शास्त्र प्रमाण भी करते हैं, कहते भी हैं कि अगर आप सदगुरु की शरण में हैं, आपने कितना भी बड़ा पाप क्यों न किया हो, सदगुरु की शरण में आने के बाद अगर आप उनको स्वीकार कर लेते हैं तो उसका संविधान भी टल जाता है। चाहे आपका एक्सीडेंट लिखा हो, चाहे आपके जन्म पत्री में भले कैसी भी पीड़ा लिखी हो, लेकिन भगवान के संविधान में अगर आप ठीक तरीके से जान गए कि साहब अब मुझे सदगुरु शरण में आने के बाद फिर वो सज़ा नहीं मिलती है जी। तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि चाहे इंसान ने कितनी भी बड़ी गलती की हो, यदि वो सच्चे संत की शरण में आ जाता है तो वो उसका सारे पाप मुक्त हो जाते हैं? हाँ, ये वास्तविकता है, क्योंकि सदगुरु के पास वो शक्ति है और भगवान का भी संविधान में भी लिखा हुआ है। और एक ही होता है वो सदगुरु कि वो पृथ्वी पे कोई बहुत सारे नहीं होते हैं। जैसे एक स्कूल में एक क्लास में मैथ पढ़ाने वाला एक ही टीचर रहता है, 10 नहीं होते हैं। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, अपना योग गुरु भी हूँ और साथ में अपना ये समझो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर भी हूँ। तो हमारी टीम जब काम करती है, अब अपनी बात द्वारा मैं बताना चाहूँगा कि हम सब मिलकर के एक चीज़ दर्शाते भी ये बंदा ठीक कैसे हो। अलग अलग थोड़ी उसके पार्ट निकाल के रख देंगे हम लोग, लेकिन नहीं। अब बात आती है भगवान की भी। अब जैसे सदगुरु है, सदगुरु को क्या है कि ये रहता है, ये हमारे प्रमाण वेद भी करते हैं, शास्त्र भी करते हैं, गीता जी भी करती है कि वो सदगुरु के पास पावर होती है, आपके लेख पे मेख मार देता है, क्योंकि वो जीव को भगवान से मिलाने के लिए आया है। अगर वो जीवात्मा ये प्रण कर ले कि मुझे सब वास्तव में अब कोई भी गलती नहीं करनी है, और पहले जो सदगुरु नहीं थे, बहुत अन्य धर्म गुरु या महर्षि हो गए, वो खाली बातें बहुत अच्छी सी करते थे, जीवात्मा के अंदर में प्राण भी जगा देते थे, लेकिन उनके पास कर्म काटने का साधन नहीं था। बात ये है, बोलते तो बहुत अच्छा थे। ये सदगुरु जी क्या करते हैं, सदगुरु रामपाल जी भगवान पहले इस मन की जो चाल है उसको ख़त्म कर देते हैं। मन है काल का दूत, ऐसा हमारे परमात्मा जी ने हमको बताया, और आत्मा है परमात्मा की। तो आत्मा ने मिल कर के, ये समझो मन ने मिल कर के आत्मा से बहुत पाप करवाए, लेकिन आत्मा जगाने के बाद क्या है, सदगुरु से इस आत्मा ने एक प्रण कर लिया, एक है ना, मतलब एग्रीमेंट कर दिया है कि मैं आगे से परमात्मा कोई ऐसा गलत काम नहीं करूँगा या करूँगी जिससे मेरा कर्म बंधन बने। तो सदगुरु उस फिर जीवात्मा को अपने शरण में ले लेते हैं। यहाँ तक कि उस काल ने आपके यानी आपकी जन्म पत्री में भी कोई आपका कर्म दंड लिखा हो तो सदगुरु काट सकता है, लेकिन कब काटेंगे, तब आप उनकी शरण ग्रहण करेंगे। और शरण में आने के बाद पक्की बात है, बहुत सारी चीज़ें जो पाप करवाती है, जो मन आपसे पाप करवाता है, मन की चाल खत्म कर दी जाती है, और उसी जीवात्मा का भले कैसा भी कर्म लिखा हो, चाहे आपने कितना भी बिगाड़ कर रखा हो अपने जीवन में, तो इसलिए भगवान की शरण आने के बाद एक ही बात है जी, वो उसको दुख नहीं मिलता, उसको कष्ट नहीं होता है जी। मेरा अपना खुद का ऐसा अनुभव है भगवान से जुड़ने के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने जाना कि किस तरह जो है भगवान का भी एक संविधान है, जिसमें भले ही हमारे जो भारत का संविधान है उसमें रिश्वतखोरी या चोरी की कई सारी जो ऐसे दंड है वो उसमें छूट मिल जाती है, लेकिन जो भगवान का संविधान है उसमें हर एक बात का जो है लेखा होता है। इस पर एक वाणी भी है, तुमने उस दरगाह का मेल न देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा, यानी कि आप जो बुरा सोचते भी हैं वो भी भगवान के संविधान में लिखा जाता है। अब बात आती है कि हम इस संविधान के दंड से कैसे बचें, तो उसका भी अभी हमारे साथ जो व्यक्ति जुड़े थे उन्होंने बताया कि हम कैसे उस संविधान के दंड से बच सकते हैं, कैसे हम अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं। उसके लिए केवल एक ही चीज़ है कि हमें पूर्ण संत की तलाश करनी होगी, हमें पूर्ण संत की तलाश करके उसकी शरण में जाना होगा। केवल वही है एक जो हमारे पाप को नाश कर सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें और भी लोगों के विचार जानते हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पर कुछ बुजुर्ग व्यक्ति जुड़े हैं जिन्हें अपने जीवन का बहुत अनुभव रहा है, तो चलिए उनसे जानेंगे कि आखिर उनके क्या विचार हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि यदि लोग भारत के संविधान के साथ साथ भगवान के संविधान को भी मानने लगे तो इस समाज में क्या बदलाव आएगा? इसमें बहुत सुधार आएगा। जब ये कुरीतें बहुत चल रही है संसार के मायने, तो जब गुरुजी से ये जुड़ा है तो इसमें बहुत नियम दे दिया, तो उसी नियम का फॉलो कर रहा है, तो उसी नियम पर चलेगा। जो चल रहा है तो उसी से
दूसरा जुड़ रहा है, उन्होंने भी संविधान बहुत ये से बोल रहा है कि ये जो गुरुजी का समाधान चलता है रामपाल जी महाराज का, उसी समाधान में तो बहुत अच्छा वो चल रहा है आदमी, तो इसका बहुत उद्धार हो रहा है संसार में। न जुड़ा आदमी इसको देख के समाधान कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। दर्शकों, जिस प्रकार आपने अभी दादाजी के विचार सुने, उनका कहना है कि यदि लोग भारत के संविधान के साथ साथ भगवान के संविधान को मानने लगे तो हमारे जो समाज में जितनी भी कुरीतियां हैं और जितने भी ऐसे अपराध हैं वो सभी कम हो जाएंगे। और साथ में उन्होंने नाम लिया संत रामपाल जी महाराज का, जो उनके गुरु हैं। उन्होंने बताया है कि जो संत रामपाल जी महाराज के जो नियम और मर्यादा है, यदि उन पर इंसान चले तो कहीं पर अपराध होने का सवाल ही नहीं उठता। तो बने रहिए हमारे साथ आगे किस कवरेज में। सर साहब, सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि यदि समाज में संविधान, भारत के संविधान के साथ साथ यदि भगवान का संविधान भी माना जाए तो इस समाज में क्या बदलाव आएगा? भगत जी, ये है कि जैसे भारतीय संविधान में है कि चोरी की ये सज़ा है और हत्या की है, जैसे जैसे सारी जो सज़ाएं हैं उसी प्रकार से धर्मराज के यहाँ तिल तिल का लेखा है। और जो हम बुराइयाँ और सारा कुछ करते हैं तो उसकी, तो अगर हम भगवान का संविधान भी है और उसे अगर हम मानने लग जाए ना तो समाज से ये बुराइयाँ कम होंगी। जैसे कि अब अभी क्या है, दहेज देते हैं माँ बाप और लड़की उनकी तब भी सुखी नहीं रह पाती, 10-20 लाख रुपए लगाते हैं। और जो भगवान का संविधान है उसमें दहेज, बिना दहेज के शादियाँ होती हैं और ऐसे घरों में जाती हैं जहाँ मतलब वो सुखी भी रहती हैं और बिना दहेज की होती है। और जब भगवान का संविधान मानेगा आदमी तो वो बुराइयों से डरेगा, भगवान से डरेगा, तो समाज में अपने आप ही मतलब अच्छा माहौल बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सत साहिब जी। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हम तो अब देखो साहब, हम तो 8 महीने से इस महाराज से संपर्क में हैं, तो हम एक तो ऐसी कई चीज़ें दारू ये पीते थे, एक महाराज के आते ये चीज़ों से हम दूर हो गए। नहीं, कई डॉक्टरों की दवाइयों से हम नहीं छोड़ी थी। कौन से महाराज? ये रामपाल दास जी महाराज के ये लेनी सी। अच्छा। नहीं तो हमें डॉक्टरों के पास भी शराब छुड़ाने की दवाई हमारे को बच्चे पिला देते तो भी नहीं छूटती थी, और झगड़ा भी घर में करते थे। तो साहब इनके आने से हम सुख शांति से यहाँ रह रहे हैं और आराम से सुख, सब हमारे कोई भी रोक धोक नहीं हो रहा और आराम से भक्ति करते हैं और बहुत बढ़िया आराम से रह रहे हैं। तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपके जो पाप कर्म थे या जो आपकी बुराइयां थी वो दूर हो गई? दूर हो गई। हमारी जो कई गलत आदतें थी, शराब पीना, उखा पीना, हम गुजर जाति से बिलोंग हैं, तो हम जैसे उखा पीता, बीड़ी पीता, पेट्रोलों को पिलाता, वो नहीं पीता हूँ अब। मेरे को बहुत आराम मिला और बढ़िया सुख शांति से और दहेज मुक्तों से दूर हैं। लेन देन में हम जो परंपराएं उन वो भी नहीं करते हम, ये भी है। और क्या शिक्षा देते हैं संत रामपाल जी महाराज? महाराज तो यही कहते हैं कि हमारे को भाई प्रभु की सेवा में लगे रहो और ये जो भी हैं भगवान से डरते रहेंगे तो भगवान उनकी सेवा हमेशा दया रखेगा और उनको आराम से सुख शांति अर्पण करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो दर्शकों, आपने इस कवरेज में देखा कि कैसे यदि लोगों में भगवान का डर हो तो पाप और कुरीतियां अपने आप ही दूर हो जाती है। जैसे अभी आपने दहेज मुक्त का सुना, अभी आपने सुना एक व्यक्ति ने अपने जो अनुभव थे वो बताए कि कैसे वो पहले संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले, जो कि भगवान का संविधान बताते हैं, उनकी शरण में आने से पहले वो शराब पीते थे, हुक्का पीते थे, तो कई सारी बुराइयाँ थी। और शराब के नशे में आदमी कुछ भी कर सकता है, ये हम सभी जानते हैं। तो ऐसी ऐसी बुराइयाँ जो है वो संत रामपाल जी महाराज यहाँ पर छुड़वा रहे हैं। और साथ ही संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं संविधान, जिसके बारे में हमने वीडियो की शुरुआत से ही यहाँ पर बात की है और अंत तक हम उसी टॉपिक पर लगे हुए हैं। ये बात तो आपको बहुत समझ आ गई होगी कि भगवान का संविधान भी यदि हम भारत के संविधान के साथ मिलकर अगर हम फॉलो करें या माने तो हमारे जो समाज है उसमें बहुत सारे बदलाव आएंगे और बहुत सारी जो कुरीतियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, वो दूर हो जाएगी। और साथ ही हमारी जो क्राइम रेट है या अपराध दर है वो भी कम हो जाएगी। तो दर्शकों, इस बारे में आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।